इस धरती पर 4 युग आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों में महाराज, यदि चारों में देखा जाए तो एक राक्षस है जो अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आता रहा। पहले नंबर पे हमारे आपके जीवन में कलयुग आया है, दूसरे पर द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर सतयुग था, इधर से देखा जाए तो, और उधर से सतयुग पहले था। हम लोग कलयुग में आए हैं इसलिए इधर से ही गिन लेते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सीधा सीधा आज के लोग समझते नहीं, इन्हें उल्टा भाषा में बोलो तो ही समझ में आता है। बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े आनंद से समझाओगे, अरे भैया सुन लो, अरे बाबू सुन लो, तो भैया को लगेगा कि आप ही पागल हैं। तनी आंखें निकाल कर तरेर कर बात करके देखिए तो सीधा वाला तो चलना नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टे से ही शुरू होता है। तो हम कलयुग को एक मान लेते हैं, हमारे जीवन में आया। तो सबसे अंत में सतयुग, तो सतयुग में सबसे भयंकर राक्षस आया जिसका नाम है हेड़ाक्ष, हिरण्यकश्यप। 4 अक्षर से हेड़ाक्ष, हिरण्यकश्यप बने। त्रेता आया तीसरे नंबर पर, इधर से नीचे से, तो उसमें 3 अक्षर वाला राक्षस आया जिसका नाम, त्रेता में कौन था राक्षस नहीं पता? राम जी के समय राक्षस धरती पर कौन था? रावण। 3 अक्षर वाला रावण आया। दूसरे नंबर पर द्वापर आया तो 2 अक्षर वाला आया, उसका नाम कंस। अब आया कलयुग, और कलयुग में एक अक्षर वाला राक्षस आ गया है। चौथे नंबर वाले में 4 अक्षर, तीसरे नंबर वाले में 3 अक्षर, दूसरे नंबर वाले में 2 अक्षर, और ये पहला नंबर जो कलयुग है इसमें 1 अक्षर का राक्षस है। जानते हैं कहाँ है, कौन है, क्या नाम है? नहीं, उस राक्षस का नाम है मैं। मैं नाम का एक राक्षस है जो हर व्यक्ति के अंदर है। जिसमें ज्यादा हो गया वो दिखा देता है अपनी दानवता को, और जिसमें कम है वो दबाए रखा है, मानवता प्रबल है। ये मैं नामक जो दानव है, मैं नामक जो राक्षस है, ये बड़ा भयंकर है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष से शायद बचा जा सकता है, कहीं छुप गए, कहीं चले गए, बच जाए। रावण से शायद बचा जा सकता है, कंस से शायद बचा जा सकता है, लेकिन इस मैं नाम के राक्षस से बचना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे आपके अंदर ही रहता है। हम जहां जाएंगे वहां जाएगा, जो करेंगे उसमें रहेगा। इसलिए इस मैं, मेरा, मेरे राक्षस को यदि कोई मार सकता है, यदि कोई इसका संहार कर सकता है, तो एक ही नाम है, वो सीताराम। अगर अपने अंदर से इस राक्षस को मारना चाहते हो, अपने अंदर से इस राक्षस को पराजित करना चाहते हो, तो चाहे हिरण्यक्ष आया हो, चाहे रावण आया हो, चाहे कंस आया हो, मौत तो राम के हाथ ही मिला है। भले ही वेश बदलकर भगवान भी राक्षस हो, जैसे राक्षस आए वैसे वेश भगवान भी बदल कर आए। कभी नरसिंह बनकर आए, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, लेकिन इस मैं रूपी दानव को मारने के लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे। भगवान का नाम ही काफी है महाराज, क्योंकि हर व्यक्ति में ये दानव निवास करता है। एकमात्र शरीर नहीं धारण कर रखा है कि प्रभु आवे और मार कर चले जावें। ये तो हर भगत में है, हम में भी है, आप में भी है। इसलिए महाराज आप सबसे निवेदन है, भगवान के पावन इस नाम को जपते रहो, गाते रहो। जितना गाओगे, जितना भजोगे, जितना जपोगे, आपके अंदर का ये मैं रूपी दानव उतना ही मारा जाएगा। इस राक्षस को मारने का काम हमारे आपके ही हाथ में। किसी भी तरह जैसे भी आपसे बन सके, जिस भी प्रकार से आप जप सको, इसे जपिए। अच्छे के लिए जपिए, परमार्थ के लिए जपिए, लाभ के लिए जपिए, प्रेम के लिए जपिए, भक्ति के लिए जपिए, नीति के लिए जपिए, रीति के लिए जपिए, लेकिन जपिए। आज के लोग क्या करते हैं, बिना स्वार्थ विचारे कोई काम नहीं करते।
जिनमें लाभ होगा वही काम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा लाभ है महाराज, इस नाम को जपने में सबसे बड़ा लाभ है। नीति प्रेत परमार्थ स्वार्थ, को न राम समजान जथार्थ। इस संसार में अगर संबंध भी निभाना है तो राम से सीख लीजिए, लाभ भी पाना है तो राम जी से सीख लीजिए। जीवन में कुछ भी पाना है राम जी को पाने से मिल जाएगा। जैसे एक मकान है, एक कमरा बना हो और आपके उपयोग का सारा वस्तु उस कमरे में हो, जो भी आप जीवन में चाहते हो, धन चाहते हो, बल चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो, संतान चाहते हो, शोहरत चाहते हो, ये सब कुछ उस कमरे में बंद है। और दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठा है जिसे हम कहते हैं परमात्मा। हम आए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, धूप दीप किए, नैवेद्य चढ़ाए और निवेदन किए, प्रभु सब कुछ है, बस एक संतान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, दरवाजा खोले, अंदर से संतान झोली में डाल दिए। फिर कुछ दिन बीता, प्रभु सब कुछ है, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा बल दे दीजिए। यही मांगने जाते हैं आजकल लोग मंदिर में, यही सांसारिक चीजें मांगने जाते हैं। तो निवेदन करूं, किससे मांग रहे हैं? जो द्वार पर बैठा, जो उस मकान का मालिक है, जिसके पास सारा सामान है, जो हमें दे सकता है, हम उसी से मांग रहे हैं। अगर हम उससे मांगना छोड़ दें, जब भी उसके पास जाएं, परमात्मा भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, तो भगवान से धन ना मांगे, भगवान से बल ना मांगे, भगवान से यश ना मांगे, कीर्ति ना मांगे, शोहरत ना मांगे, दौलत ना मांगे, इस दुनिया की कोई वस्तु ना मांगे। और जब जब जाएं सिर्फ भगवान को मांगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मकान में सामान है वो भगवान का है और वही दे सकते हैं। अगर एक एक मांगेंगे बड़ा समय लगेगा। अगर एक ही बार में मकान मालिक को मांग लिए तो मकान मालिक जब आपका बन जाएगा तो वो मकान भी आपका, मकान का सामान भी आपका, जीवन भर आनंद चकाचक करिए महाराज। मांगना है तो भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांग लो। दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाएगी महाराज, सब मिल जाएगा। इसलिए इस नाम में बहुत शक्ति है, इस नाम में बहुत मस्ती है, बस इसे लेना चाहिए।